हे लव्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखेंगे कि अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो आपके जो पर्सन है, जो इंसान है, वो आखिर आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या शेयर करना चाहते हैं, जो चाह के भी आपसे नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि आप दोनों अभी नो कांटेक्ट जोन में हो या सेपरेशन के थ्रू जा रहे हो। ठीक है, सो डिटेल में जानेंगे कि आखिर उनके दिल में क्या है जो वो आपसे कहना चाह रहे हैं। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें और इंस्टा में भी आप जुड़ सकते हो। इंस्टा आईडी है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल। ओके, और साथ में पर्सनल रीडिंग चाहिए या प्रोडक्ट्स ऑर्डर करना है तो ज़रूर व्हाट्सअप नंबर, इंस्टा आईडी सब कुछ गिवन है, तो आप इंस्टा या व्हाट्सअप के थ्रू ऑर्डर प्लेसमेंट या फिर पर्सनल रीडिंग बुकिंग्स या फिर क्लास एनरोलमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग को। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। फोकस कीजिए उस इंसान पे जिस इंसान की हिडन मैसेजेस आप अपने लिए जानना चाह रहे हो। ओके, पहले सारे कार्ड्स निकालते हैं फिर मैं बताऊंगी आपको। ओके, सो देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन ने ना आपको बहुत बार गलत समझा है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट किया है और उस डाउट के और अजम्पशन के बलबूते पे उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा ब्लेम किया है, समय के साथ साथ बहुत ज़्यादा दोष दिया है, आपको बहुत ज़्यादा गलत समझा है, आपको जो है इल ट्रीटमेंट दिया है इस इंसान ने कहीं ना कहीं। ठीक है, और इसी चीज़ के चलते कहीं ना कहीं अब उनको बहुत ज़्यादा फीलिंग है, इनको पछतावा है कि इन्होंने बेवजह आपको ब्लेम करा, बेवजह आपको बुरा माना, बेवजह आप पे डाउट किया और बेवजह आप दोनों के बीच के सिचुएशन को, बॉन्ड को ख़राब करा। ठीक है, उनके खुद के टॉक्सिक ट्रेट की वजह से। तो मुझे यहाँ पर सबसे पहली चीज़ दिख रही है कि आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं आपको कहना चाह रहे हैं कि वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, वो आपको अपना एनर्जी नहीं दे रहे हैं, प्यार नहीं दे रहे हैं, दिखा रहे हैं पूरा कि वो अवेलेबल नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है आपसे, लेकिन डीप डाउन दे आर वेरी हर्ट बिकॉज उनको रियलाइज़ हो चुका है कि उन्होंने चीज़ों को बहुत बुरे तरीके से बिगाड़ दिया है और झूठ के बलबूते पे उन्होंने चीज़ों को बिगाड़ा। ठीक है, आप अच्छे इंसान हो, अच्छे लवर हो, लेकिन इस चीज़ पे वो ट्रस्ट नहीं कर पाए। उनके खुद के टॉक्सिक ट्रेट्स की वजह से, उनके खुद के इनसिक्योरिटीज़ की वजह से उन्होंने कहीं ना कहीं आपको ब्लेम किया है बार 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 बार। ठीक है, बार बार उन्होंने सोचा है कि शायद आप उन्हें चीट कर रहे हो, आप उन्हें डबल डेट कर रहे हो। ठीक है, और इसी के चलते वो आपसे दूर हो गए, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया होगा, झगड़ा कर लिया होगा, उल्टा सीधा कहा होगा। लेकिन अब इनको बड़ा पछतावा है क्योंकि इनको फ़ील हो रहा है कि गलती आप में नहीं, उनमें खुद है कि वो अपने ही इनसिक्योरिटीज़ को फिक्स नहीं कर पाए, अपने पास्ट ट्रॉमास को हील नहीं कर पाए। ठीक है, और वो सारी चीज़ें उन्होंने आपके ऊपर थोप दिया। ठीक है, तो अब आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको कहना चाह रहे हैं कि उन्हें आज भी आपसे उतना ही प्यार है जितना पहले था। ठीक है, उनका दिमाग कहीं ना कहीं घूम गया था जिसके चलते उन्होंने आपके साथ बुरा बिहेव करा, आपको दुख पहुंचाया, आपको बहुत हर्ट करा। बट वो उन्होंने इंटेंशनली चीज़ों को नहीं करा क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में भी बहुत ज़्यादा डर पलता रहता है आपको लेके। वो आपके लिए ओवर पॉजिटिव हो जाते थे, लेकिन अब वो धीरे धीरे समझ रहे हैं कि आपको ट्रस्ट करना, आपके ऊपर फेथ रखना, आपको स्पेस देना, आपको फ्रीडम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था एक हेल्दी रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए। तो अब वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे हील हो रहे हैं, धीरे धीरे अपने इश्यूज़ को फिक्स कर रहे हैं, धीरे धीरे बेटरमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और उन्हें आजकल आपकी बहुत याद आती है। ठीक है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी की, लेकिन वो एक मौका चाहते हैं आपसे। उन्हें आपकी बहुत याद आती रहती है, आपके चैट्स को, आपकी बातों को वो याद करते रहते हैं और वो आपको कहना चाह रहे हैं कि वो यंग थे, उनको समझ नहीं थी। ठीक है, उनके मन में मैच्योरिटी नहीं था, तो
वो माफ़ी मांग के आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और वो इस बार चाहते हैं कि वो हील होके आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करें। आप उन्हें माफ़ करो और वो आपको प्रूफ करें कि वो आपके सच्चे प्रेमी हैं। वो आपको ज़िंदगी की सारी खुशियाँ देंगे, ठीक है, और वो अपनी गलतियों को दोहराएंगे नहीं, बल्कि आपको पूरा सपोर्ट, पूरा केयर, लव एंड फ्रीडम देंगे, ठीक है। और इस बार वो एक्सप्रेसिव बनेंगे, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो पास्ट को लेकर कुछ कन्फेशन करना चाहते हैं, अपॉलॉजी भी चाहते हैं, सिचुएशंस को ठीक करना भी चाहते हैं, और ख़ुद भी वो धीरे धीरे हील हो रहे हैं, ठीक है। क्या हम मिलके लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं? आई वांट टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विथ यू। तो डेफ़िनेटली उन्हें आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की मुलाकात बहुत कम हो चुकी है, और मुलाकात अगर फ्रिक्वेंटली होती तो शायद इतना ज़्यादा डाउट या इतना ज़्यादा उल्टी सीधे ख़यालात उनके मन में कभी आते भी नहीं। तो जितना आप दोनों टाइम स्पेंड करते उतना सारी चीज़ें अच्छी हो जाती, बट हुई नहीं। तो अब वो चाह रहे हैं कि आप दोनों फिर से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू करो, ताकि आप दोनों के बीच से वो डाउट, वो अजम्पशंस कहीं ना कहीं हट जाए, और आप दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो और भी ज़्यादा गहरा हो जाए। आई वॉन्ट टू फीड यू लाइक अ बेबी, आई वॉन्ट टू कुक एंड शेयर माई फेवरेट डिश विथ यू। डेफिनेटली वो आपको प्रपोज़ करना चाह रहे हैं, वो इनिशिएट करना चाह रहे हैं, ताकि आप दोनों कहीं घूमने जा पाएँ, डेट पे जा पाएँ या ट्रिप पे जा पाएँ, ताकि आप दोनों को एक प्राइवेट टाइम मिले जहाँ पे बीच में कोई भी इंटरफेयर ना करे। बहुत घंटे आप दोनों साथ रह पाओ, और आप दोनों एक दूसरे के साथ हील हो पाओ, एक दूसरे को फॉरगिव कर पाओ, जो भी चीज़ें हुई हैं उन सारी चीज़ों से रिलेटेड। सो आपके पर्सन बहुत सारी चीज़ें आपसे कहना चाहते हैं, लेकिन उन्हें हिम्मत नहीं हो रही है, उनको शर्म भी लग रहा है, उनका ईगो भी है। 3 चीज़ें हैं। एक तो उन्हें लग रहा है कि मैंने खुद चीज़ों को बिगाड़ा, खुद मैंने एलिगेशन लगाया, तो मैं अगर सामने से मान लेता हूँ कि हाँ मेरा गलत था, मैं गलत थी, तो मेरा ईगो हर्ट होगा। दूसरा, मैंने इस इंसान को इतना बुरा फील करवाया है कि मैं किस मुँह से इस इंसान को बोलूँ कि चलो फिर से करीब आते हैं या प्यार करते हैं। और तीसरा ये है कि हिम्मत तो बन नहीं रही है इनकी, ठीक है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि पता नहीं आप कैसा रिएक्ट करोगे, ठीक है। आपके दिल में अब उनके प्रति कोई फीलिंग्स है भी या नहीं, या फिर आपके दिल से वो निकल चुके हैं, तो उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, जिसके चलते चाह के भी वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। चाह के भी अगर उन्होंने आपको ब्लॉक भी करा है तो अनब्लॉक नहीं कर पा रहे हैं। मैं तुमसे नाराज़ हूँ, मुझे मनाओ। तो नाराज़गी उनके मन में भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगा था कि शायद आप उनसे दूर नहीं जाओगे, गिव अप नहीं करोगे, बट जिस तरीके से हो सकता है उन्होंने आपको ट्रीट करा, आप भी बहुत हर्ट थे, और आपने हो सकता है सच में इस बार गिव अप कर दिया कि नहीं अब बस बहुत हुआ, इस इंसान ने हमें बहुत दुख दिया है, अब हम इस इंसान को अपनाएंगे नहीं, ना ही इस इंसान के पास वापस जाएंगे। और हो सकता है वही चीज़ आपने करा कि आपने इस इंसान को फिर से एंटरटेन करने की कोशिश नहीं की, इस इंसान को वापस पाने की कोशिश नहीं की, और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और कुछ भी आप उनको एनर्जी दे नहीं रहे हो। तो ये चीज़ भी वो समझ पा रहे हैं, और इसी चीज़ से वो नाराज़ भी हैं कि उनसे गलती हुई, बट क्या आपका प्यार इतना कमज़ोर हो गया था कि अब आप उनसे पूरे तरीके से उब गए हो, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही है, जो वो आपसे कहना चाहते हैं। मुझे दिख रहा है कि बहुत जल्द कह देंगे, वो ज़्यादा दिनों तक अपने अंदर दिल में दबा के नहीं रख पाएंगे बातों को। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।